I welcome you on our platform that is Atansh Forex Trading Academy जिसके अंदर हम आपको everything about Forex from basic to advanced जितना भी हमारे पास knowledge है we are going to share with you guys and in the last video we have shared थोड़ा pivot point के बारे में I guess वो maybe इतना clear ना हुआ हो क्योंकि अगर बात करें इंडिकेटर्स की वो एकदम से समझ नहीं आते जब तक आप उनको अप्लाई ना करें प्रॉपरली। सो फॉर द मोमेंट वी हैव अ न्यू इंडिकेटर और सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है हमारे पास ये मार्केट के अंदर। अगर हम किसी भी फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टोज कमोडिटीज कहीं पे भी इसको अप्लाई करते हैं तो मोस्टली हर जगह ये काम करता है और उसका नाम है बोलिंजर बैंड्स, राइट। तो बोलिंजर बैंड्स की जो टेक्निक है आज मैंने थोड़ा सा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन हो सके आपको और समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द बेसिक्स ऑफ बोलिंजर बैंड्स। देखिए, बोलिंजर बैंड्स जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि एक बैंड की तरह काम करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये अपर बैंड और एक लोअर बैंड है और एक बीच में एक लाइन दी गई है जो सिंपल मूविंग एवरेज जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास मतलब ये कुछ बोलिंजर बैंड्स यहाँ पर जो काम करेंगे उसके लिए आपको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, देन वी विल अप्लाई दैट एंड आई विल लेट यू नो कि कैसे उसको अप्लाई करना है। सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आपको उसको एक बार जान लेना जरूरी है कि बोलिंजर बैंड्स होते क्या हैं, राइट। हिंदी में इसको बोलिंगर के नाम से बोला जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। बोलिंजर एक यू कैन से टेक्निकल एक्सपर्ट जो थे, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, जिनके द्वारा जॉन बोलिंगर उनका नाम था, उनके द्वारा एक ये एक प्रकार का मूल्य लिफाफा मतलब यहाँ पे पैकेट के रूप में बात कर रहा है जो हमारे पास एक फुली पैक्ड चीज है जो एक नई विंडो में खुलता है। नई विंडो इन द सेंस कि जो हमारे पास ये सेटिंग्स है, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग्स कैसे काम करती हैं बोलिंजर बैंड्स की। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये काम करने वाला है और नई विंडो में ओपन होता है, ये मतलब आपका जो ऑलरेडी चार्ट चल रहा है वहां पर उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, एक नए पेन पे भी अप्लाई कर सकते हैं उसके। कहने का मतलब ये है कि मूल्य जो उसका होता है बेसिकली प्राइस है किसी भी प्राइस की कमोडिटी जो वहां पे चल रही है, चाहे करेंसीज में चल रही है चाहे आपकी फॉरेक्स के अलावा स्टॉक्स में चल रही है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस है जो उसकी अपर और लोअर जो वॉल्यूम होती है, जो उसकी वैल्यू है उसको दर्शाता है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पर देख पाओ कि अपर बैंड ये जो चल रहा है इट मींस इट शोज द अपर वैल्यू एंड द लोअर बैंड शोज द लोअर वैल्यू, राइट। और बीच में जो सिंपल मूविंग एवरेज दी गई है, हालांकि ये 20 पीरियड, 20 पीरियड का मतलब क्या है कि यहाँ पे 20 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज बता रहा है ये, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक बोलिंजर बैंड की पहचान होनी जरूरी है कि 3 लाइंस मोस्टली मिलती है और वो एक किस्म से लिफाफा बन जाता है उसके लिए जिसके अंदर वो मूव करता है। जो उसकी प्राइस की कमोडिटी का प्राइस है या करेंसी का प्राइस है जो उसी बैंड के अंदर चलती है ऑलमोस्ट। और एक एवरेज लाइन दी जाती है जो उसके बीच में है, जो आपको बताया 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। प्रॉपर सेटिंग्स के साथ बताऊंगा इसकी, तो आप अपना एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें ताकि आप उसको नोट कर पाए कि कैसे हम उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। और कौन से उसके डेविएशंस हैं या कौन सी चेंजेस हमें वहां पर एक बार उसको लगाने के बाद करने हैं। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बैंड्स होते हैं इसके बीच में उसके अंदर कुछ डाइवर्जेंसेस होती हैं। डाइवर्जेंस जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो अपर बैंड जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो इस रीजन के अंदर, अभी मैं सेटिंग बताऊंगा। ये रीजन दिया गया इसमें यहाँ पर ये नैरो है। नैरो मतलब ये थोड़ा सा कम चौड़ा है, यहाँ पर ये आसपास आने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर बात करें ये थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज है बेसिकली वो डाइवर्जेंस के रूप में देखी जाती है कि कितना विचलन आया, कितना उनके अंदर दूरी आ रही है या कितना आसपास हो रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि बेसिकली जो हम वैल्यू है इसके अंदर जो दी गई है, जितनी भी डाइवर्जेंसेस आती हैं उसको एडजस्ट करते हैं इन्हीं बैंड्स के अंदर। मतलब ये जैसे प्राइस जो एक कमोडिटी का है इसके अंदर ही मूव करता हुआ नजर आएगा आपको, देखो कहीं पे भी जाएं अगर
आप पास्ट में जाकर देखो उसको कितने भी ग्राफ में, और हमेशा पास्ट में जाकर देखें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो जितनी आपको यहाँ पर दूरी नजर आएगी बैंड्स के बीच में, मतलब उतनी ज्यादा डाइवर्जेंस है, और इट मींस उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, उतनी ज्यादा वॉल्यूम है, या उतने ज्यादा लोग सक्रिय हैं उस चीज के लिए, उस चीज को बाय करने के लिए। कभी ऐसी रेंज नजर आने लग जाए जो ये चल रही है यहाँ पर, ये छोटी सी रेंज आपको जो नजर आ रही है, ये मतलब ये चीज दर्शाती है कि मार्केट में अभी इतनी वॉल्यूम नहीं है, लोग अनसर्टेन है। ये शायद मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि जो बेसिकली ये टेक्निक्स हैं यहाँ पर, ये तीन ही तरह से चलती है, या तो अपर या लोअर या साइडवेज। मतलब कैंडल्स की मूवमेंट जो होगी, या तो अपर चलेगी, ऊपर की ओर चलती है जैसे कि यहाँ पर चलिए, और या नीचे की ओर चलती है, या फिर वो बिल्कुल साइड में चलेगी जैसे यहाँ पर ये चलती आ रही है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वो मूवमेंट्स कब आएंगी और कब नहीं आएंगी, और कब आपको बाय करना है कब सेल करना है। वो हमें बोलिंजर बैंड्स यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ये नहीं कहूंगा कि 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज में नहीं है मार्केट में, जस्ट हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि बोलिंजर बैंड्स जो तकनीकी विश्लेषण के लिए एक प्रकार का चार्ट संकेतक है, और स्टॉक, वायदा और मुद्राओं सहित कई बाजारों में व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कई तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि सिंगल ये फॉरेक्स मार्केट के लिए नहीं है, आप इसको स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं किसी स्टॉक्स के अंदर जाऊं, स्टॉक में आप किसी जैसे एप्पल का स्टॉक लेकर चलते हैं, तो वहां पर भी ये टेक्निक काम करती है। देखिए, मतलब हर जगह आपको ये प्रॉपरली नजर आने वाली है, उसी बैंड के अंदर प्राइस मूव करता हुआ नजर आएगा। बट कब बाय करना है कब सेल करना है वो हम बताएंगे, अकेला इंडिकेटर ये कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद बोलिंजर बैंड्स के ये बताता है कि कई सारे उपयोग है। ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा जिससे आप दोबारा से पढ़ के भी नॉलेज ले सकते हैं। इसके कई सारे उपयोग, मतलब जैसे कि अधिक खरीदार या अधिक बिकने वाले स्तरों का निर्धारण। सबसे पहला तो ये है कि मतलब सबसे ज्यादा जो सेल हुआ है या सबसे ज्यादा बाय हुआ है, उनके लेवल्स को दर्शाने में काम करता है बोलिंजर बैंड्स। हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर बाय होता है कि यहाँ पर सेल हो रही है कोई कमोडिटी। जैसे आपने देखा होगा कि ये जब नीचे लग रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना है कि जब ये नीचे की और निचले बैंड को, ये लोअर बैंड जो है इसका, उसको टच करता है, तो मतलब यहां से बाय कंडीशन आ सकती है। आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, बट आ सकती है। और जब ये ऊपरले बैंड को टच कर दे तो उसके बाद नीचे जा सकता है, मतलब ये अपने टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। एक किस्म से जो ये दी हुई है ये भी एक मूविंग एवरेजेस ही है यहाँ पर, राइट। सो ये बता रहा है कि एक प्रवृत्ति के बाद के उपकरण के रूप में और ब्रेकआउट के लिए निगरानी के लिए। ब्रेकआउट्स आपको बताए थे कि कई तरह के ब्रेकआउट्स मिलते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको फेक ब्रेकआउट दिखाता हूँ। चलिए यूरो यूएसडी पे ही चलते हैं, ज्यादा डीपली ना जाए। जस्ट मैं वैसे आपको बता रहा था कि आपको किसी भी कोमोडिटी या करेंसी पेयर्स पे आपको ये मिल सकता है। जैसे ब्रेकआउट्स के रूप में आप यहाँ देखिए कि अभी ये प्राइस जो है वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया था इसने, इस प्राइस पे। तो हमें क्या लगा कि शायद यहाँ से ब्रेकआउट ले चुका है 15 मिनट के ग्राफ पे, तो ये मतलब ऊपर जा सकता है, उससे भी ऊपर। परंतु ऐसा नहीं होगा, कई बार फेक ब्रेकआउट्स देगा ये, ओरिजिनल ये भी नहीं देता, उसके बाद ये डाउन में आया है। ठीक है, तो उसके बाद बोलिंजर बैंड एक ट्रेंड इंडिकेटर है, मतलब जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है। और मार्केट में याद रखना है कि दो तरह के इंडिकेटर्स मिलते हैं, आपको शायद मैंने बताया था, लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर होता है जो किसी भी प्राइस के मूवमेंट के आगे चले, मतलब वो फ्यूचर की प्रोजेक्शन दिखाता है। जैसे अभी आप इसको देखें, ये अभी लैग कर रहा है, मतलब आपको जब भी अगर प्राइस यहाँ से बाय के रूप में देखने को मिल रहा है, सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ से बाय के रूप में देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ से बाय हुआ। ठीक है, पर इससे पहले जो इंडिकेटर होगा ये आपका इससे थोड़ा सा पीछे की ओर चला ही देगा, मतलब ये एकदम से उसी मूवमेंट पे आपको नजर नहीं आएगा कि यहीं से हमें आपको इंडिकेशन मिल जाती है, या मूविंग एवरेजेस होती है थोड़ा सा आगे पीछे मिलती है, वो लीडिंग इंडिकेटर होता है जो आगे की ओर चले। एक है इंडिकेटर इचिमोकू क्लाउड, वो मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा। अभी के लिए जो है इसमें ये लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब हमेशा पीछे की ओर दर्शाएगा पहले, और फिर उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा चुका होगा तब उसके बाद दर्शाता है कि शायद ये ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा उसके साथ एक दो इंडिकेटर्स और यूज करेंगे हम। बोलिंजर बैंड्स यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कीमतें, जो प्राइस है,
सापेक्ष आधार पर उच्च या निम्न है या नहीं, मतलब ये उसी वैल्यू पर चल भी रही है कि नहीं चल रही है, वो आपको ये दर्शाने में हेल्प करता है। वे जोड़े के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे आपको बताया था कि ऊपरला और निचला जो इसका बैंड है, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड, उनकी एवरेज और साथ में उनके साथ जो बीच में एक मूविंग एवरेज चल रही है, जो यहाँ पे आपको येलो लाइन नजर आ रही है, ये बीच में जो येलो लाइन नजर आ रही है, इस तरह से इनकी तीनों की एवरेज को मिला के एक बोलिंजर बैंड काम करता है, राइट। ये हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये चीजें जस्ट बता रहा हूं वैसे नॉलेज के लिए। अन्य संकेतकों के साथ दिए गए संकेतों को पुष्टि करने के लिए जोड़े का उपयोग करें। कहने का तात्पर्य वही है कि दूसरे जो भी इंडिकेटर्स हैं आपके साथ, उनमें आपको इसको यूज करना है, केवल बोलिंजर बैंड्स को देखकर कभी ट्रेड नहीं ले सकते हम, राइट। अब वही बता रहा है कि बोलिंजर बैंड एक ट्रेंड इंडिकेटर है जो बाजार में वही चीज बता रहा है कि अस्थिरता और गतिशीलता का पता लगाता है। मतलब ये मार्केट में आपको ट्रेंड्स बताएगा कि किस तरफ चलने को तैयार है। जैसे अभी ये मार्केट ऊपर की ओर चल रही है, और अब देखिए बैंड जैसे जितना दूर होता जाएगा एक दूसरे से, इसका मतलब यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा है, मतलब उतने ज्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। और जब ना ये पास होगा उतनी ही कम बायर्स और सेलर्स होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको पास्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कहीं भी अगर ये पास में आया, मतलब यहां पर देखिए लड़ाई चली इनकी बायर्स और सेलर्स की, हमें प्रॉपरली ये नहीं पता था कि ये कहां पर जाएगा, तो एक मूवमेंट पे आके वो रुक जाते हैं बायर्स और सेलर्स। फिर उसके बाद वो चेक करते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। अगर उनको कंफर्मेशन मिलती है तो वहां से वो नीचे की ओर जा सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों इंडिकेटर्स बताऊंगा जो इसके साथ यूज करते हैं। उसके बाद ये बता रहा कि बाजार में उतार चढ़ाव कम होने पर बैंड सिकुड़ते हैं। वही जो अभी आपको मैंने बात बताई है कि जैसे वॉलिटिलिटी कम होगी, जब अगर मार्केट में बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे तो बैंड्स नैरो हो जाएंगे, मतलब अपने पास में आ जाएंगे दोनों बैंड्स, अपर और लोअर बैंड्स, जैसे यहाँ पे हो रहा है या कहीं और भी एरिया में हमें जो दिखाई दिए, जैसे यहाँ पे फिर से हो रहा है इस एरिया में। तो ये मतलब बेसिकली आपको वॉलिटिलिटी कम है यहाँ पर ये दर्शाता है, और अगर ये दूर है तो मतलब वॉलिटिलिटी ज्यादा है। उसके बाद बोलिंजर बैंड्स की गणना, बोलिंजर बैंड तीन पंक्तियों से बनता है, मतलब ये तीन चीजों से बनता है, आपको बताया ही अभी कि सबसे पहले तो आपको अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड, मतलब अधिक सामान्य गणनाओं में से एक मध्य बैंड के लिए 20 दिवसीय सरल मूविंग एवरेज, मतलब 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करती है नॉर्मल एक डिफॉल्ट बेसिस पे। मतलब जब आप इंडिकेटर्स में जाएं, वहां पर बोलिंजर बैंड्स को सर्च करेंगे, तो बोलिंजर बैंड सर्च होने के बाद आपको जो ये इसकी सेटिंग्स देखिए, यहाँ पर ये सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इनपुट में जो एवरेज नजर आएगी लेंथ की, ये 20 डेज नजर आएगी। दोबारा से बता देता हूँ, आपको इंडिकेटर्स में जाना है, बोलिंजर बैंड सर्च करना है, वहां पर आपको केवल बोलिंजर बैंड ही सर्च करना है जो बोलिंजर बैंड्स के नाम से है, ठीक है। लेट मी शो यू। जैसे ये आ गया तो उस पर क्लिक करेंगे, स्टार कर लेंगे उसको, अच्छा इंडिकेटर है। आप जब उसको ऐड करेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग्स आ जाती हैं उसकी, जिसमें आपको 20 डेज मिलेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है किसी अपने, जैसे डेविएट करते हैं, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट मैच के अंदर अभी स्कोर अगर जो चल रहा है वो 150 की एवरेज पे चल रहा है, मतलब भाई अब तक की एवरेज जो पिछले 10 मैचेस में रही है वो 200 बॉल में 150 रन की एवरेज रही है। परंतु अगर कोई नया खिलाड़ी जैसे विराट कोहली या कोई महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई प्लेयर आ जाता है, तो उसके अंदर वो डेविएट कर देता है, उसको चेंज कर देता है स्कोर को, उनकी एवरेज को बढ़ा देता है, वो 200 तक एवरेज चली जाती है उनकी, मतलब 200 बॉल में 200 रन की एवरेज चलती है। तो वो डेविएशन बोला जाता है उस चीज को, मतलब अपने ओरिजिनल वैल्यू से वो ऊपर या नीचे हो जाए। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे डिफॉल्ट दी जाएगी वो आपको 2 दी जाती है। हमें यहाँ पर 3 डेविएशन लेनी है। आप देख भी रहे होंगे कि कैसे फर्क आ रहा है। देखिए अगर मैं 2 करता हूँ तो ये और पास आ जाते हैं, अगर मैं 1 करता हूं तो ये और पास आ जाएंगे, अगर मैं इसको 3 करता हूं। देखिए हम बेसिकली स्कैल्पिंग करने वाले हैं। स्कैल्पिंग करने का मतलब है कि ज्यादा देर मार्केट में आपको होल्ड नहीं करना है। ये तीनों चारों टेक्निक्स के लिए काम करता है, कि स्कैल्पिंग के लिए भी जो 10-15 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं, और ये जो वर्क करता है आपकी यू कैन से कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक दिन के लिए होल्ड करते हैं, उसके लिए भी काम करता है। पोजिशनल ट्रेड्स जो कई काफी लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं, 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी काम करता है।
और कई बार ये अगर बात करें तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग जो 6 महीने 1 साल के लिए होती है उसमें भी काम करता है। बट अब हम जो सेटिंग्स यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज रिलेटेड टू स्कैल्पिंग, जो बेसिकली 5 या 10 मिनट में आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पर लेंथ आपको लेकर चलनी है 50 डेज की, 20 डेज की नहीं रखेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप 20 दिन की रखते हैं तो ये देखिए इसका जो चेंज आएगा वो कैसा होता है, लेट मी शो यू। ये 20 दिन की मूविंग एवरेज देखिए ऐसे चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे गया मैं इसको 100 डेज की कर दूं तो देखिए कैसा बन जाएगा, ये और चौड़ा हो जाएगा। अब मैं जो एवरेज डिफॉल्ट जो काम करती है, जो किसी भी एक ट्रेडर के द्वारा बताई गई है कि इसमें बेस्ट टेक्निक जो काम करती है वो 50 डेज की लेंथ ट्राई आपकी चेक करती है। अगर स्कैल्पिंग करना है तो ज्यादा लंबे समय के लिए आप उसकी एवरेज को मत रखें, मतलब छोटा एवरेज रखें। 21 दिन वैसे नॉर्मल होता है, बट आप 52 दिन या 50 दिन या 55 दिन या 60 दिन के आसपास रख सकते हैं। उसके बाद स्टाइल यहाँ पे दिया जाता है। स्टाइल में आपको ये दो बैंड्स नजर आएंगे, देखिए अपर बैंड लोअर बैंड, और ये बेसिस जो उसकी बीच की लाइन है। मैं इसको किसी भी रूप में ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ब्लू भी कर सकता हूँ, बट ऑरेंज लाइन विजिबल है तो ऑरेंज में रहने दे सकते हैं। आप उसकी लेंथ को थोड़ा थिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बाकी चीजें कोई छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब केवल इनपुट में 50 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 डेज की, और स्टाइल में अगर आप चाहें तो कलर के अंदर उसकी लेंथ को थोड़ी थिकनेस को मोटा कर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेटर आपका निकल के आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि ऊपरी बैंड की गणना मध्य बैंड को लेकर और उस राशि में 2 बार दैनिक मानक विचलन जोड़कर की जाती है। मतलब ये हमें इतने ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इसको फॉर्मूला है कि उन्होंने कैसे निकाला है इसको, वो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब उन्होंने दिया हुआ है। बट यहाँ पर दिया है कि जो दैनिक मानक विचलन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डेज का। मतलब नॉर्मल तौर पर ये आपको 2 डेज की और 20 दिन की एवरेज दी जाएगी, 2 डेज की डेविएशन दी जाती है, ठीक है। अगर ऊपर का बैंड है तो उसमें 2 दिन ऐड कर सकते हैं, और नीचे का बैंड है जस्ट ये उनकी सेटिंग्स है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग ये मिलती है। अगेन बता रहा हूं कि इनपुट में 20 दिन की मूविंग एवरेज नजर आएगी, लेंथ का मतलब है कि 20 दिन की या 50 दिन की मूविंग एवरेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि अपने अमाउंट से वो कितना ऊपर है, मतलब 2 दिन का जो प्राइस है, ठीक है, उससे वो 2 दिन ऊपर किया है या 2 दिन नीचे किया है। ये जो बैंड्स लग रहे हैं ये भी प्राइस ही है, ये प्राइस को ही शो कर रहा है, ठीक है। ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड है, तो अपर बैंड का मतलब ये हुआ कि ये 2 दिन ऊपर है, लोअर बैंड 2 दिन नीचे है। मतलब हमने यहाँ पर 3 डेज किया है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को, अगर कम कर देते हैं तो ये और कम हो जाता है, अभी दिखाया था। अभी हम 3 डेज का लेकर चल रहे हैं। एक चीज आपको आएगा, समझ आ गया होगा। देन ये बता रहा है कि बोलिंजर बैंड्स का उपयोग करते समय एक सामान्य दृष्टिकोण अधिक खरीदार या अधिक बिकने वाले बाजार स्थितियों को पहचान करना है। मतलब बेसिकली वही कि आप ओवरसोल्ड और ओवर बोट जो कंडीशंस हैं उसको शो करता है ये जो आपका बोलिंजर बैंड है। जैसे कहीं भी आप ध्यान से देखिए, जब जब प्राइस, जो प्राइस है हमारा, ये प्राइस जो कैंडल्स का दिख रहा है, जब जब इसने लोअर बैंड को टच किया है तो इसके बाद प्राइस ने ऊपर की ओर मूवमेंट किया है, और जब ये ऊपर की ओर टच किया है तो नीचे की ओर मूवमेंट लिया है। तो ये वही दिखा रहा है कि यहां पर जो कंडीशन बनती है ऊपर की साइड, लेट मी टेल यू कि यहां यहां जो कंडीशन बनेगी, ठीक है, जब भी ये ऐसी कंडीशंस यहां पर नजर आए आपको, इन प्राइस पर, ये मतलब आपको ये दिखाता है कि मार्केट में ओवरबोट कंडीशन आ चुकी है, लोगों ने ज्यादा बाय कर लिया है, और उसके बाद अब ये अगर इस बैंड को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो आपको वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये दोबारा इस बैंड के नीचे आने की कोशिश करे तो आप वहां पे सेल की लिमिट भी लगा सकते हैं और सेल का स्टॉप भी लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में बात करें, जैसे यहां पर था, ये देखिए यहां से इसने एक ब्रेकआउट लिया, ये फेक ब्रेकआउट है, पर यहां से इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाय कर लूंगा। हम क्या करेंगे, जब ये अपर बैंड को टच कर चुकी है इट मींस ये कि नीचे आ सकती है, ये एक कंफर्मेशन है, तो आपको यहां पर कहीं नीचे की ओर सेल स्टॉप लगाना है।
तो यहाँ पर आप सेल स्टॉप लगाते तो आपकी ये ट्रेड यहाँ तक के लिए प्रॉफिट में चलती, यहाँ भी ना लेते तो आपकी एटलीस्ट जो ये लाइन चल रही है ऑरेंज कलर की, जैसे ही इसको नीचे की ओर कट किया तो आप इसके अंदर यहां से एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड में, ठीक है। और एक कंडीशन ये आपको मेट करनी है इसमें। उसके बाद ये बता रहा है कि जब एसेट की कीमत बोलिंजर बैंड के निचले बैंड से नीचे टूटती है तो कीमतें शायद बहुत अधिक गिर गई हैं और उछाल के कारण है। दूसरी ओर जब कीमत ऊपरी बैंड के ऊपर टूटती है तो बाजार शायद अधिक खरीद लिया जाता है और पुल बैक के कारण होता है। मतलब जो पुल बैक्स आपको बताए थे कि मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई है, फेक ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, कई जगह मिलेगा ऐसा, जैसे यहां पर मिला देखिए, ठीक है। जब भी मार्केट इस बैंड को तोड़कर ऊपर जा रही है इट मींस कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, तो मार्केट कुछ टाइम के बाद नीचे आ सकती है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की फिर ये नीचे आया, मतलब इतनी डेविएशन हमें यहाँ पर नजर आई, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको मेजर करना बहुत जरूरी है कि जब भी आपका प्राइस ऊपरले बैंड को, अपर बैंड को टच कर चुका है तो इट मींस यहां से वो अभी नीचे की ओर आ सकता है। तो आपको यहां पर सेल स्टॉप लगाना है, सेल लिमिट नहीं लगा सकते, सेल स्टॉप लगा सकते हैं। सेल स्टॉप मतलब कि इस प्राइस पर जा चुका है, सपोज कीजिए यहां पर था तो मैं इसका सेल स्टॉप यहां लगा सकता था, इस प्राइस पर, इस लाइन पर, लगभग यहां। तो अब ये जब यहां पर आता इस प्राइस पर टच करके ऊपर से तो यहां पर एक्टिव हो जाती है और उसके बाद मेरा एटलीस्ट 815 से लेकर 790, मतलब ये लगा लीजिए आप 25 पिप्स का प्रॉफिट था मेरा ये, $2.5 से लेकर $3 तक का, इतनी मूवमेंट पे 0.01 के लॉट साइज पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वही अगर आपका लॉट साइज बड़ा होगा तो आप और अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बता रहा है यदि रुझान नीचे है तो ऊपरी बैंड को टैग किए जाने पर ही शॉर्ट पोजीशन लें। मतलब अगर आपको लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है, जैसे कि अब क्या करना है, कभी भी आप मार्केट के अपोजिट में ट्रेड मत लीजिए, आपको ओवरऑल ट्रेंड चेक करना है। एक दिन का ग्राफ खोला आपने, उसमें आपने चेक करना है कि मार्केट की पोजीशन कैसी चल रही है। जैसे अब देखिए एक दिन के ग्राफ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि बेसिकली मार्केट का जो ट्रेंड है वो शायद ऊपर की ओर नजर आ रहा है, ठीक है। और अभी इसने अपने अपर बैंड को टच नहीं किया, तो जैसे ही अगर ये अपर बैंड को टच करती है तो यहां पर आप सेल लिमिट लगा सकते हैं लगभग इस एरिया में 1.11217, ये पोजिशनल ट्रेड होगी लंबे समय के लिए। परंतु अगर ये नहीं कर रही है, आपने अपना मार्केट का ट्रेंड देखा ध्यान से कि अपर के ट्रेंड में चल रही है, फिर आप अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आएंगे जैसे कि 30 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में कभी भी अपोजिट ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। बट अगर लगता है कि जैसे यहां पर ये अपर बैंड टच कर चुकी है तो आप यहां से शॉर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब देखिए शॉर्ट गई है, यहां तक का आपका प्रॉफिट इनफ था। ये एक कंफर्मेशन है केवल जो बोलिंजर बैंड्स के थ्रू मिल रही है। अभी दो इंडिकेटर्स और बताऊंगा। ये बता रहा है कि यदि वांछित हो तो निचले बैंड को अभी भी एक निकास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक नई लंबी स्थिति नहीं खोली जा सकती क्योंकि इसका मतलब प्रवृत्ति के खिलाफ जाना होगा। मतलब वही बात है कि अगर आपका ट्रेंड ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है, और आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन लें, ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है और आप उसमें शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो वो गलत होगा। आपको ओवरऑल ट्रेंड चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो ऊपरले बैंड पे टच कर रही है या निचले बैंड पे टच कर रही है। अगर ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है और वो ऊपर टच कर चुकी है, जैसे ओवरऑल ट्रेंड हमारा सपोज कीजिए डाउन का था और ये यहाँ पर टच कर चुकी है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर सकते हैं, अपनी सेल की पोजीशन ट्रेड जो है एक्टिव कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये बता रहा है कि स्कैल्पर्स जो होंगे, मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए जो ट्रेड नहीं करते, आज केवल स्कैल्पर्स के लिए बता रहा हूं, वो 1.5 डेविएशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 की डेविएशन ली हुई है तो हम 1.5 की लेकर चल सकते हैं। 10 डेज की मूविंग एवरेज के साथ बोलिंजर बैंड्स का उपयोग करें। आप 10 डेज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको एक और बेस्ट टेक्निक बता देता हूं, इसमें दोनों काम करने वाली है। जैसे आप यहाँ गए, इसको आप 1.5 कर सकते हैं और 10 डेज की मूविंग एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद भी ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी स्कैल्पिंग की टेक्निक देता है, बट इसमें क्या होगा कि आपको फेक ब्रेकआउट्स बहुत नजर आएंगे, इसीलिए हमने डेविएशन को 3 डेज रखा था। अब देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे फेक ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं, सारा एरिया जो है फेक ब्रेकआउट का है। मतलब ऊपर की ओर प्राइस जाने की कोशिश करता है परंतु फिर नीचे आ जाता है, तो हमें नहीं पता लग रहा है कि कहाँ होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो अपनी डेविएशंस हैं उसको चाहें
तो 3 भी कर सकते हैं, 3 दिन की डेविएशन रखें, 3 दिन में आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। और मूविंग एवरेज जो है अपनी 50 दिन की रख के चलें, बहुत अच्छा आपको संकेत देगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं मार्केट में कंडीशन पता रहेगी। अब देखिए ये वापस मुड़ने लग गया, परंतु मैं ट्रेड नहीं लूंगा अभी, ठीक है, जब तक ये अपर बैंड को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि एक पोजीशन को लेकर चलना है, या तो सेल की लेकर चलिए या बाय की, ठीक है। ये तो केवल बोलिंजर बैंड्स को देखकर हुआ। उसके साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोस्टली अगर आप स्कैल्पिंग यूज करते हैं, हालांकि ये अलग अलग मैंने दी है, इसमें आप बाद में चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर 20 डेज की मूविंग एवरेज ले सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, मतलब थोड़े लंबे समय के लिए चलते हैं, वो 3 दिन की मूविंग स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर 50 दिन का मूविंग एवरेज ले सकते हैं। जो लंबे समय और उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 3 डेज की स्टैंडर्ड डेविएशन और 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। मतलब मैं यही प्रेफर करूंगा आपके लिए कि आप स्कैल्पिंग करें, पर उसके लिए मैंने आपको सेटिंग बता दिया। अब जो आप स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं, मेन चीज ये है आपकी, ठीक है, आपको क्या करना है, बोलिंजर बैंड्स यूज करने वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए। जो ये बैंड्स हैं, ये आपको वॉलेटिलिटी बताते हैं मार्केट के अंदर कि कितने ज्यादा उछाल या गिरावट आने वाली है। एज आई टोल्ड यू कि जितना ज्यादा बैंड का मुंह ओपन होगा, उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर कहीं पे बैंड्स का मुंह दिखा ही नहीं आपको ओपन, मतलब बहुत क्लोज नजर आ रहा है, तो मतलब वहां पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जस्ट वेट। अब देखिए ये ऐसे सिंपल, ठीक है, एक चीज। उसके बाद आपको दूसरा लगाना है मूविंग एवरेज अपना, आप अप्रोक्सीमेटली लगाकर चलें इसको 1000 डेज के लिए। 1000 डेज की मूविंग एवरेज वो कैसे करना है आपको, अगेन इंडिकेटर्स में जाना है, वहां पर मूविंग एवरेज सर्च करेंगे आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं, बट मैं सिंपल मूविंग एवरेज रिकमेंड करूंगा। आपने मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मूविंग एवरेज जो ये आपको लाइन नजर आ रही है, लेट मी शो यू, ये रेड कलर की जो लाइन नजर आ रही है, देखिए इसकी सेटिंग्स पे गए आप, यहाँ पे लेंथ आपको ये 10 दिन या 20 दिन की देगा। हमें यहाँ पर जो लेंथ लेनी है दैट शुड बी 1000 डेज, आप 1000 दिन की लेकर चलेंगे। एक और कंफर्मेशन मिलती है जब इसको कलर जो आप उसका रेड कलर कर सकते हैं, और जो थिकनेस है उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब मैं थोड़ी सेकंड नंबर पे थिकनेस रखता हूँ इसकी। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ध्यान से समझ लें इसको, कि एक तो बोलिंजर बैंड्स हो गया आपका, जिसकी मैंने आपको बता दी चीज, और उसके बाद आपने स्कैल्पिंग करनी है। देखिए बार बार नहीं कर सकते, दिन में आप 2 ट्रेड्स भी लें, प्रॉफिटेबल है तो ज्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू आप बार बार ट्रेडिंग करें, ठीक है। सोच के समझ के, सारी उम्र का काम है, सीख के करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहां पर जब जब प्राइस आपका, याद रखना है कि जब भी प्राइस आपका, मतलब मान लीजिए कि इस 1000 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप देखकर चलते हैं एक दिन की जो हमारे पास चार्ट है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी प्राइस आपका 1000 दिन की मूविंग एवरेज जो रेड कलर की लाइन है उससे ऊपर है, तो आप बाय के ऊपर जाएंगे। और दूसरी बात कि आपका जो बोलिंजर बैंड है वो यहां पर टच नहीं होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं टच होना चाहिए, वो ऊपर होना चाहिए इसकी एवरेज से। जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, प्राइस उससे ऊपर होना चाहिए। और लंबी पोजीशन आपने और कंफर्मेशन लेनी है तो 1000 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए भी काम करेगा। और तीसरी कंफर्मेशन आपका है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। इसको आप एज इट इज ऐड कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को। यहां पे भी आप इंडिकेटर्स में जाके स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक सर्च करके वो आपका ऐसे ऐड हो जाएगा स्टोकेस्टिक। ये आपको नजर आ रहा होगा स्टोकेस्टिक नीचे की साइड में। अब ये 3 कंफर्मेशन मिलती है, मतलब मार्केट में केवल एक कंफर्मेशन लेनी जरूरी नहीं है। अब जैसे एक दिन के अंदर हम बात करें, हमें कितने सारे मौके मिलते, 15 मिनट के ग्राफ पे चलता हूं। बेशक आप 1000 दिन की मूविंग एवरेज को कंसीडर ना भी करें तब भी चलेगा, आप उसको छोटा भी कर सकते हैं 1000 दिन की मूविंग एवरेज को। उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपको प्राइस शो करता है। आज का जो हमारा दिन स्टार्ट हुआ था वो लगभग 1 जनवरी की बात कर रहे हैं हम, सॉरी 1 फेब की। तो 1 फेब यहाँ से आपका, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो 1 फेब के बाद आपके पास देखिए एक मौका ये था जब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, अपने जो ये 2 बैंड्स दिए गए हैं इसके,
अगर ये नीचे की ओर है स्टोकेस्टिक, तो आप उसमें बाय की ओर जा सकते हैं। अगर ये ऊपर की ओर है तो सेल की ओर जा सकते हैं। केवल स्टोकेस्टिक बताता है। बट आपको दो कंफर्मेशन और लेनी है कि जो हमारा प्राइस है वो अपर बैंड को टच कर रहा हो। इसमें आपको ऐसा कर सकता हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी और छोटी कर सकता हूँ। जस्ट वेट, लेट मी डू दैट। इसको आप 2 लेकर चलते हैं, चलिए। 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास। जब जब आपका प्राइस ये ऊपर की ओर सेट कर सकता है, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड को भी टच किया ऊपर की साइड, स्टोकेस्टिक भी ऊपर की साइड है, और ये प्राइस जो है हमारा 1000 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आप यहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं, पोजीशन को आप सेल कर सकते हैं। अब देखिए 3 कंफर्मेशन मिली थी हमें, एक ये 2 और ये तीसरी मूविंग एवरेज की। उसके बाद ये देखिए प्राइस नीचे की ओर आया। अब क्या हुआ कि हमारा स्टोकेस्टिक यहाँ पर लगा हुआ है नीचे की साइड, बिल्कुल मतलब इस लाइन से नीचे हो और उस लाइन से ऊपर हो, तब आपको सेल या बाय करना है। अब ये नीचे की ओर लगा हुआ है स्टोकेस्टिक, एक कंफर्मेशन। उसके बाद जो दूसरा प्राइस है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर आके 1000 मूविंग एवरेज के नीचे आया है, और लोअर बैंड को ऑलमोस्ट टच करने ही वाला था। हालांकि किया नहीं है इसने, पर फिर भी आप एक बाय की पोजीशन एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाय अगर लेते तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर ये प्रॉफिट चलता होता। हालांकि अभी न्यूज वगैरह थी मार्केट में जो अभी आने वाली है थोड़ी देर में, तो उसका भी इम्पैक्ट पहुंचने वाला है। परंतु यह कि ओवरऑल मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में चल रही है, तो कई लोग उसको बाय करना चाह रहे हैं, राइट। और जो सेल लिमिट आप लगाएंगे वो ऊपर की ओर लगाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। जो ये आपके अपर और लोअर बैंड्स है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं एक किस्म से। मतलब हमें देख के, अगर ऊपर वाला बैंड है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता प्राइस। बट अगर इससे ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि शायद अभी मार्केट में थोड़ी देर के बाद सेलिंग आ सकती है। आप यहां पर बाय मत कीजिएगा कभी इस प्राइस पर, कि आप चलती मार्केट में बाय करेंगे तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि वेट करें रीटेस्ट करने का, जैसे कि ये प्राइस है। अब ये पिछली रेंज जो दी गई थी, लेट मी शो यू। अब देखिए ये पिछली रेंज है यहाँ पर, तो इसको एक बार आप यहां सेल लिमिट लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये जो सपोर्ट बनी हुई थी इस साइड पे, इसके नीचे थोड़ा सा सेल स्टॉप लगा सकते हैं। तो 2 ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब आपको ये पता है ओवरऑल ट्रेंड कि ये सेल में आने वाला है थोड़ी देर में। क्योंकि ये स्टोकेस्टिक भी ऊपर चला गया है, ठीक है, 1000 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, और बुलिंजर बैंड्स को ऊपर से टच कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेले। तो आप पिछली सपोर्ट को देख ले, जैसे ये सपोर्ट है पिछली और ये रेजिस्टेंस है, यहां पर लगाएं सेल लिमिट को और यहां पर लगाएं सेल स्टॉप को, ठीक है। और इसका आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, पिछली वाली मार्केट को देखकर या उससे 20-30 पिप्स ऊपर, या फिर जैसे ये बैंड यहाँ बना हुआ है तो यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। मतलब इस एरिया में लगभग ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं रेड कर देता हूँ इसको। और ये हमारी सेल लिमिट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप इसके अंदर प्राइस अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस प्राइस पर आपका जब ये पहुंचे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी या बेल बज जाएगी वहां पे कि आपका प्राइस इस रेंज पे आ चुका है, ठीक है। तो वहां पर एक प्राइस अलर्ट सेट हो जाएगा। हालांकि अभी अब जो मार्केट है वो मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में चलने वाली है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट बाय हो चुकी है, अपर ट्रेंड पे भी चल चुका है, बोलिंजर बैंड ऊपर से टच कर चुका है, 1000 दिन की मूविंग एवरेज आ चुकी है, और स्टोकेस्टिक भी हमारा ऊपर लग चुका है। तो सेल स्टॉप और सेल लिमिट डायरेक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट मत कीजिएगा कभी। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ज्यादा, आपको थोड़ा बहुत ये पता लगा होगा। सेटिंग्स को एक बार फिर से बता देता हूँ जाते जाते, 5 मिनट में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट मी क्लियर ऑल ऑफ द ड्राइंग्स एंड रीसेट द चार्ट। आपके पास ऐसा कुछ मिलने वाला है ये, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आप बोलिंजर बैंड सर्च करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं उसको प्लॉट कर देता हूँ। उसके बाद मैं ढूंढूंगा मूविंग एवरेज, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यूज करूंगा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी भी आपकी एक भी एरर हुआ तो वो इंडिकेटर नहीं मिलेगा। तो आपने स्टोकेस्टिक, ये तीनों इंडिकेटर्स लगा लिए। स्टोकेस्टिक एक नई विंडो में ओपन होता है, मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड्स मेन चार्ट पे। तो बुलिंजर बैंड की सेटिंग्स में गए आप, वहां पे उसकी एवरेज को 50 दिन कर दें, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, और 3 भी रख सकते हैं। दैट्स अप टू यू, बट 3 ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि आपको उससे पता लगेगा कि मार्केट इस बैंड के ऊपर है या नीचे है, राइट। और स्टाइल में जो जाए तो उसके बेसिस जो है मैं उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर सकता हूँ ताकि मुझे और विजिबल हो वो लाइन। एक सेटिंग ये हो गई।
उसके बाद मूविंग एवरेज यहाँ पर 9 दिन की दिखा रहा है, ये देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज है। आप इसको 1000 दिन भी कर सकते हैं, आप 500 दिन भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा लेकर चलना है ताकि आपको पिछले 500 दिनों का मूविंग एवरेज प्राइस पता लगे कि प्राइस जो करंट प्राइस है वो उसके ऊपर है या नीचे है। दो सेटिंग, और तीसरी सेटिंग हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर स्टोकेस्टिक को, उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देख सकते हैं कि देखिए प्राइस अभी भी इस बैंड को टच नहीं किया, हालांकि मैंने इसी बैंड पर लिमिट लगाई थी, तो यहां से एक्टिव हो जाएगी मेरी। और उसके बाद मैं सेल स्टॉप लगा दूंगा पिछली रेजिस्टेंस को देखकर या पिछली सपोर्ट को देखकर। यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट बनी हुई है बहुत अच्छी, जो यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी। तो इस सपोर्ट के नीचे मैं यहाँ पर सेल स्टॉप लगा दूंगा कि एटलीस्ट इसके नीचे लगे जाकर। हमें मार्केट में जल्दी नहीं करनी है, मार्केट 24 घंटे चलने वाली है, सारी उम्र चलने वाली है, करेंसीज है कभी बंद नहीं हो सकती। अब देखिए मार्केट नीचे आने लग गई, आप शायद देख रहे होंगे 1 मिनट के अंदर, क्योंकि कई सारे स्कैल्पर्स हैं वहां पे बैठे हुए। अब आप 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग ना ही करें तो ज्यादा बेस्ट है। मेरे हिसाब से 5 मिनट या 15 मिनट एक अच्छा समय होता है स्कैल्पिंग करने के लिए, और अच्छे से देखकर उसको फिर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और लाइक आस्क मी डायरेक्टली, और ट्राई टू ऐड मोर पीपल हु वांट टू लर्न, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में बहुत अच्छी लाइक एक एजुकेशन होने वाली है जो हर कोई लेना चाहेगा। तो अभी आप लोगों के पास तो मौका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय द क्रिप्टो करेंसीज के स्कैम्स या कुछ भी उनके साथ चल रहा है। तो उन चीजों को देखते हुए हमारे पास अभी भी मौका है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और आपके डायरेक्ट लाइक 7500 रुपये बनते हैं। अभी मेरे पास 2 ज्वाइनिंग्स आई थी, ठीक है, हालांकि वो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं मेरे से, मेरे एरिया के हैं आसपास कुरुक्षेत्र के। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स उन्होंने करी, उनको अपनी फीस फ्री में ही हो गई उनकी। एक तो 50% ऑफ था और ऊपर से 2 ज्वाइनिंग्स आई, तो 7500 मुझे खुद देने पड़े उसको अपने जेब से। तो वही चीज आपके साथ भी पॉसिबल होगी कि मार्केट में आप पैसा कमाने के लिए काम करते हैं सारा दिन, ट्राई करें कि आप लाइबिलिटी फ्री प्रोग्राम लें, दूसरों को भी ट्राई करें कि प्रोत्साहित करें एजुकेशन के लिए, उनको चैनल दिखाएं। हमारे पास कई सारी चीजें हैं देखिए दिखाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि केवल हम ऑनलाइन आपको बस कोचिंग देते हैं और चले जाते हैं। यूट्यूब है, आप वहां पर जाइए, फोन पर बात कराइए, फिजिकल ऑफिस है, ताकि एक हौसला बढ़े उनका। और सीरियसली बता रहा हूँ आपको, 10 ज्वाइनिंग्स भी अगर आपकी एक महीने के अंदर आती है तो आपकी 75,000 रुपये, क्योंकि मेरे डायरेक्ट में आप, तो 75,000 रुपये आपकी अलग से इनकम यहाँ से निकलेगी। जस्ट सिर्फ फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ गुड नाइट।